थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बैठो बैठो बैठो। हम बच्चों की अदालत में आप जैसा वकील होना बहुत फख्र की बात है। शर्मा जी, अपने टिंकू के माँ बाप के खिलाफ मुकदमा लड़के बहुत बड़ी मिसाल खड़ी कर दी है। सबके माँ बाप को अदालत से जबरदस्त लेसन मिला है। लेसन तो मिलना ही था क्योंकि माँ बाप लोग दिन पर दिन सर बचाते जा रहे थे। अब टिंकू के माँ बाप को ही ले लो, खुद तो झूठ बोलते थे और टिंकू को सिखाते थे कि झूठ बोलना पाप है। तो क्या उन्होंने झूठ बोलना बंद कर दिया? नहीं, उन्होंने तो टिंकू को ही सिखाना बंद कर दिया। अरे शर्मा जी, आजकल माँ अच्छे अच्छे चैनल देखते और बच्चों को भी अच्छे चैनल दिखाते हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट वो था दूध वाला। हाँ, जो माँ बाप बच्चे लोग को दूध पीने को कहता था उन्हें अच्छा लेसन मिला। वो कैसे? अब मेरी मम्मी दूध से बनी अलग अलग चीजें देती है, कभी मिठाई और कभी कस्टर्ड। चलो ये तो अच्छा ही हुआ। अब मैंने ये मम्मी लोग की जबरदस्ती दूध पिलाने वाली मोनोपोली तोड़ी दी। अब किसी भी बच्चे की माँ उसे दूध पीने पर मजबूर नहीं करेगी। दूध। चलो चलो। मम्मी, हम दूध नहीं पिएंगे। क्या कहा? दूध नहीं पियोगे? मम्मी, आपने हमारी अदालत का फैसला नहीं सुना? भाड़ में गई तुम्हारी अदालत। मम्मी, आप हमारे फ्रेंड के सामने हमारी इंसल्ट कर रहे हो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी और ज्यादा इंसल्ट ना हो तो जल्दी से इसको खत्म कर डालो। आई बात समझ में? मगर मम्मी। शट अप। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मम्मी एक बार से ज्यादा वार्निंग देना पसंद नहीं करती। ये लो पकड़ो गिलास। मैं अब 1 से 10 तक गिनूंगी, तब तक ये खाली हो जाना चाहिए। मगर मम्मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 That's like a good son. ये लीजिए। ये क्या है? रुमाल है वकील साहब, आपके मुंह पे जरा सा दूध लग गया, पोंछ लीजिए। थैंक यू। वेलकम। वैसे क्या है ना, मैं दुनिया भर की मम्मियों को तो ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी मम्मी तौबा। मेरी मम्मी भी 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 तौबा तौबा तौबा। वैसे क्या है, मम्मी तो मम्मी होती है और मम्मी लोग को तलाक भी नहीं दिया जा सकता ना। हाँ, वो तो है। ये लो शर्मा जी, ये आपके लिए। इसमें क्या है? कुछ खास नहीं, आपके बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई है। बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई? ये तो बड़ों की भाषा हो गई, जो रिश्वत लेने के वक्त बोलते हैं। बस ऐसे ही। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हम बच्चे भी रिश्वत खाने लग गए तो बड़ों में और बच्चों में अंतर क्या होगा? आई एम सॉरी। ओके ओके, बैठो बैठो। अच्छा, तो ये बताओ कि ये रिश्वत तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? जी, दरअसल कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या आप सबकी एक ही प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो अलग अलग भी है वकील साहब, और सेम भी। मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर आशु जी। बात ये है कि हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम के साथ एक ही इंस्टीट्यूट पर केस करना चाहते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप सब नन्हे नन्हे बच्चे किस इंस्टीट्यूट के खिलाफ केस करना चाहते हैं? स्कूल। स्कूल? जी हाँ, स्कूल। बुरी बात है, अपने स्कूल पे केस करना बहुत बुरी बात है। सर, ना ही हमें हमारे स्कूल से शिकायत है और ना ही नफरत है। कंचन ठीक कह रही है सर, हमें अपने स्कूल से बहुत प्यार है। तो फिर ये केस? सर, केस तो हम स्कूल के उस सिस्टम के कहते हैं जो हमें पढ़ाता कम है मगर हम पे जुल्म ज्यादा करता है। आप सब लोग एक एक करके मुझे बताइए कि आपको अपने स्कूल से क्या क्या प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हारी सब बातें सुन, लेकिन तुम फिक्र मत करो। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर चीज का इलाज है, जो है अदालत।
के मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, आज के मुकदमे का सब्जेक्ट बड़ा हटके है। इस कहानी में काफी दर्द है, काफी इमोशन है और इस कहानी में ऐसा नयापन है जो आपने कभी किसी कहानी में पहले नहीं सुना होगा। माय लॉर्ड, मेरे फाजिल दोस्त ये भूल रहे हैं कि यह किसी फिल्म का स्टूडियो नहीं, अदालत है और अदालत में कहानी नहीं, हकीकतें बयान की जाती है। माय लॉर्ड जज साहब, मैं इसे कहानी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत ही नहीं, सारी दुनिया में पहली ऐसी अदालत है जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपने स्कूल पर मुकदमा किया है। ये कर नहीं, वर्षन की बात है। माय लॉर्ड, क्या हमारे भारतीय संस्कृति में स्कूल जैसी संस्था को गुरुकुल कहकर पूजा जाता है? माय लॉर्ड, मैं अपने दोस्त की भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन यह अदालत भावनाओं के आधार पर नहीं चला करती। फिर भी इस देश की सभ्यता ने गुरु को सदा ही गुरु द्रोणाचार्य की तरह पूज्य माना है। लेकिन उसी पूज्य द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य एकलव्य का अंगूठा तक मांग लिया था। मगर यही तो हमारी संस्कृति की महानता है कि उस शिष्य ने अपने गुरु के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। मिस्टर शर्मा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उसी युग में शिष्य ने आवाज नहीं उठाई थी, तो क्या इसी युग में भी शिष्य को आवाज नहीं उठानी चाहिए? हाँ, मेरे कहने का यही मतलब है। तो फिर मैं अदालत से ये पूछना चाहता हूँ जज साहब कि कितने युगों तक गुरुजी अपने शिष्य से अंगूठे मांगते रहेंगे और कितने युगों तक शिष्य अपने अंगूठे को काट काट के देते रहेंगे? ऑर्डर, ऑर्डर। बिना शक ये बात अजीब जो लगती है कि बच्चे अपने माँ बाप या अपने स्कूल पर केस करें। हर किसी को इंसाफ मांगने का पूरा पूरा हक हो, इसलिए अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। अब मैं बच्चों की तरफ से मिस्टर अजय कुमार को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। अब मैं स्कूल की तरफ से टीचर मिस खन्ना को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। The jam, pump it up, while your feet are stomping. ऑर्डर, ऑर्डर। मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए। मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मैं जो कुछ कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। हाँ तो मिस्टर अजय, आपको और आपके स्टूडेंट्स को स्कूल और टीचर से क्या क्या शिकायतें हैं? जी, सबसे पहली शिकायत तो ऐसी है जो हर बच्चों को अपने अपने स्कूल से होती है कि टीचर उन्हें मारती बहुत है और कई टीचर तो बच्चों को रूल या बेंच से भी मारती है। मिस्टर अजय, रूल और बेंच के सिवाय टीचर और क्या क्या पनिशमेंट देती है? जी, कई तरह की पनिशमेंट दी जाती है। उंगलियों में पेंसिल फंसाकर दबाई जाती है, कान मरोड़े जाते हैं, बुक या डस्टर उठाकर बच्चों पर फेंका जाता है, बेंच पर खड़ा करवाया जाता है और कभी कभी तो क्या? जी, कभी कभी तो बच्चों को स्कूल में मुर्गा भी बनाया जाता है। ऑर्डर, ऑर्डर। तो क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि मुर्गा कैसे बना जाता है? हाँ जी, अभी लो। जज साहब, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये सजा ज्यादा तकलीफ देने वाली नहीं है। अच्छा जज साहब, मेरे फाजिल दोस्त 5 मिनट के लिए मुर्गा बन सकते हैं? नहीं। ये मुर्गा इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि ये जानते हैं कि ये सजा में बहुत दर्द होता है। जज साहब, अदालत अगर मुर्गे का मतलब समझ गए हो तो मैं सीधा खड़ा हो जाऊँ? ओह श्योर श्योर। ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब, इसके हालत से ये पता चलता है कि बच्चे जब 20-20 मिनट स्कूल में मुर्गे बनते होंगे तो उनका क्या हालत होगा? बहुत बुरा हाल होता है जी, बहुत बुरा, मुझे मालूम है। ऑर्डर, ऑर्डर। हाँ तो मिस खन्ना, आप इस आरोप से सहमत हैं? किसी हद तक। किसी हद तक क्यों? पूरी तरह क्यों नहीं? इसीलिए कि टीचर का जो अदालत में रूप पेश किया जा रहा है, दरअसल टीचर इतने खतरनाक होते नहीं हैं। मासूम बच्चों की उंगलियों में पेंसिल ठूसते हैं, उन्हें रूल या बेंच से मारते हैं, कभी कभी तो उन्हें मुर्गा भी बनाते हैं। फिर भी आप टीचर को खतरनाक नहीं समझती। आप कब टीचर को खतरनाक समझेंगी?
जब वो बंदूक, तलवार और चाकुओं से बच्चों को मारेंगे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, क्या अपने बच्चों को सुधारने के लिए माँ और बाप उन पर हाथ नहीं उठाते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर बच्चों की शरारतें और लापरवाहियां जब हद से बढ़ जाती हैं तो टीचर को भी उन पर गुस्सा आ जाता है, जैसे उनके माँ बाप को। माना कि टीचर माँ बाप जैसे होते हैं, लेकिन कितने टीचर ये बात समझते हैं? आप कहना क्या चाहते हो? जैसा मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब माँ एक बार मारती है तो 100 बार चूमती है, क्या जब टीचर मारती है तो क्या बच्चों को चूमती है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो मिस्टर अजय, आपको अपनी टीचर से और क्या क्या शिकायतें हैं? हमारी शिकायत ये है कि हमें तो स्कूल में एक जैसे यूनिफॉर्म पहनने को कहते हैं, मगर टीचर लोग एक जैसे यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनते हैं? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। बच्चों को एक यूनिफॉर्म इसलिए दी जाती है कि उसे एक समान दिखें, बराबर दिखें, उनमें कोई कंपैरिजन करना हो। अगर टीचर भी एक जैसी ड्रेस पहनेगी तो उनमें भी कोई कंपैरिजन नहीं रहेगा। मगर टीचर के कंपैरिजन का सवाल ही नहीं होता। पैदा होता है। जज साहब, टीचर जब अलग अलग ड्रेसेस पहनकर आती हैं तो बच्चे कंपैरिजन करते ही है। वो कैसे? एक दूसरे से पूछकर, हे बताना, आज रीता मिस की साड़ी अच्छी थी कि रोजी मिस की स्कर्ट? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। देखिए जज साहब, कितनी गलत बात है। क्या बच्चों को टीचर की ड्रेसेस के बारे में ध्यान देना चाहिए? अरे वाह, बच्चे भी इंसान जैसे होते हैं। अगर आप इस तरह की ड्रेस पहनेंगी तो बच्चे का ध्यान तो उधर जाएगा ही ना। मगर एक टीचर के बारे में स्टूडेंट इस तरह सोचे, ये सब आप लोगों ने सीखा कहाँ से? जी, राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर देखकर। ऑर्डर ऑर्डर। मेरे ख्याल से इस शिकायत को यहीं खत्म करके केस को आगे बढ़ाया जाए। हाँ तो मिस्टर अजय, आपकी नेक्स्ट शिकायत क्या है? नेक्स्ट शिकायत ये है कि सबके सब टीचर हमें होमवर्क करने देते हैं, तो क्या यह हम बच्चों पर जुल्म नहीं है? लेट माय लॉर्ड, होमवर्क तो बच्चों को इसलिए दिया जाता है ताकि वो घर पर जाकर भी पढ़ाई लिखाई कर सके। लो, अगर बच्चे लोग को घर पे ही पढ़ना है तो स्कूल बनाए क्यों गए? ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर अजय, आपका मतलब क्या है? यही जज साहब कि अगर हमें अपने सारे लेसन घर पे ही पढ़ने या सीखने चाहिए तो फिर स्कूलों को तो चाहिए। लेकिन जज साहब, बच्चों को हमें उतनी पढ़ाई थोड़ी कर सकते हैं जितनी कि स्कूलों में करवाई जाती है। जबकि ज्यादातर बच्चे अपने लेसन या तो घर पे माँ बाप से सीखते हैं या ट्यूशन टीचर से। ये बात बिल्कुल ठीक है जज साहब। अगर बच्चे सिर्फ स्कूल में करवाई गई पढ़ाई के बल पर ही एग्जाम दे तो शायद किसी भी स्कूल का रिजल्ट 10% से ज्यादा ना हो। तो कैसी बात से साबित नहीं हो जाता कि बच्चों को घर पर होमवर्क दिया जाना सही सिस्टम है? लेकिन अगर टीचर लोग बच्चे लोग को स्कूल में ही लेसन करवा दे तो होमवर्क की नौबत ही क्यों आए? पर वकील साहब, ये टीचर लोग तो बच्चों को स्कूल में लेसन याद करवा ही नहीं सकते। क्यों नहीं करवा सकते? इसीलिए सर, हमारा हर पीरियड 35 से 40 मिनट का ही होता है, जिनमें से पहले 10 मिनट टीचर के क्लास में आने में, क्लास 10, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून में ही निकल जाते हैं। बाकी बचे 25 से 30 मिनट। जी, उनमें से 10 मिनट तो कल का दिया होमवर्क चेक करने में ही गुजर जाते हैं। अब बचे 10 से 15 मिनट। जी, उसमें भी टीचर किसी स्टूडेंट को लेसन पढ़ने को कह देता है, वो स्टूडेंट लेसन पढ़ता है और दूसरे बच्चे बातें करते जाते हैं। और उतनी ही देर टीचर लोग क्या करते हैं? टीचर अगर सर हैं तो कुर्सी पर बैठे रहते हैं या कभी खड़े रहते हैं, और टीचर अगर मिस है तो कभी कभी बैठे बैठे स्वेटर ही बुनती रहती है। ऑर्डर ऑर्डर। अब आप भी बताइए माय लॉर्ड कि इस तरह से स्कूल में बच्चे लेसन कैसे सीख सकते हैं? क्यों मिस करना? आपकी क्या राय है? जहाँ तक मेरे सब्जेक्ट मैथ का सवाल है तो जज साहब ये आरोप गलत है, क्योंकि प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई जैसी बातें बार बार ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझानी पड़ती हैं, उन्हें टेबल भी रटवाने पड़ते हैं। जबकि आज के जमाने में ये सब रटा रटा कर बच्चों का दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्या जमा कराना, घटाना, डिवाइड या मल्टीप्लाई कराना बच्चों को ना सिखाया जाए? अगर सिखाना ही है तो बच्चों को 1 से 100 तक गिनती सिखाकर उन्हें एक एक कैलकुलेटर दे देना चाहिए, जिससे वो बड़ी से बड़ी रकम सेकंड में डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। अगर मैथ की प्रॉब्लम कैलकुलेटर से ही सॉल्व होती है तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी एक एक इंटरनेट देकर उसमें सारी हिस्ट्री, साइंस या ज्योग्राफी फिट कर देनी चाहिए। तो फिर बच्चों को पढ़ने की जरूरत ही क्या है? ऑब्जेक्शन सस्टेंस। अदालत कैलकुलेटर जैसी दलील से सहमत नहीं है। जैसा असली मुद्दा तो ये था, बच्चों को होमवर्क इसलिए दिया जाता है
क्योंकि स्कूल का सिस्टम ही खराब है। चलिए ये बात सही है, फिर भी बच्चों को तो पढ़ना ही होगा ना। जो गलती स्कूल की है उसकी सजा बच्चे की भुगते। होमवर्क सजा नहीं। होमवर्क सजा है। जज साहब 8-8 घंटे हम स्कूल जाते हैं, ऊपर से ये होमवर्क का बोझ, इसीलिए हमारे देश के बच्चे दिमाग और शरीर से कमजोर हैं। कई बच्चों को माय लॉर्ड। और सर बच्चों को पनिशमेंट देने से पहले उन्हें पूछना तो चाहिए उन्होंने होमवर्क क्यों नहीं किया। अरे वाह, जज साहब ऐसा पूछने लगे तो कोई बच्चा होमवर्क करेगा ही नहीं। आप स्कूल में बच्चों को ऐसा क्यों नहीं पढ़ाते कि उन्हें होमवर्क होती ना रहे? लेकिन सर ऐसा करने से इनके बिजनेस का क्या होगा? स्कूल टीचर ही तो प्राइवेट क्लासेस चलाती है। और यही नहीं सर, ये टीचर लोग ट्यूशन वाले बच्चे लोग को गेस्ट पेपर भी बताते हैं। ये बात सचमुच गलत है। वैसे भी जो टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि प्राइवेट ट्यूशन लेना कानूनन अपराध है। ये अपराध इस देश के हर शहर में हो रहा है। मैं तो कहता हूँ जज साहब होमवर्क बैन ही कर दो, ताकि स्कूल के बाद बच्चों का काम हो सिर्फ खेलना कूदना, जो उनके भविष्य में कभी काम आने वाला नहीं है। लेकिन जज साहब आजकल खेलने कूदने से तो फ्यूचर ज्यादा ब्राइट होता है। वो कैसे? वो ऐसे जज साहब कि आज देश के डॉक्टर्स या इंजीनियर्स को उतना पैसा नहीं मिलता जितना खेलने कूदने वाले सचिन तेंदुलकर को मिलता है। और अब जरा सोचिए, बच्चों को खेलने का टाइम ही ना दिया गया तो आने वाले भारत को सचिन या कपिल देव जैसे खिलाड़ी कहां से मिलेंगे? हाँ तो मिस खन्ना, अजय की इस बात पर आपकी क्या राय है? जहाँ तक एज ए टीचर मेरा सवाल है, ना तो मैं ये सिस्टम तोड़ सकती हूँ और ना ही छोड़ सकती हूँ। इसका चेंज चाहिए तो उस बात का जवाब प्रिंसिपल ही दे सकती है। मैं प्रिंसिपल आशा रानी सिंह गीता पे हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। हाँ तो मैडम, जब टीचर रूल या बैच लेके बच्चों के क्लास में जाती है तो आप उन्हें मना क्यों नहीं करते? क्योंकि टीचर सिर्फ डराने धमकाने के लिए ही ऐसी चीजें क्लास में लेके जाती है। क्या आप जानते हैं कि बच्चों का दिल इतना छोटा होता है और उन्हें डराना या धमकाना भी नहीं चाहिए? वकील साहब, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन स्कूल के शरारती बच्चे जब क्लास का माहौल खराब करते हैं तो टीचर को उनको सही करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही पड़ता है ना। और वो तरीका है रूल या बैच। देखिए, टीचर ऐसी चीजें क्लास में लेकर जरूर जाते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं करते। झूठ। कई टीचरों के मारने से बच्चे के सिर फट गए, बच्चे की आंख फूट गई है, और कोई बच्चे तो बेहोश भी हो चुके हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस को सारे सिस्टम पर नहीं थोपा जा सकता। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू माय लॉर्ड। बिना शक बचपन शरारती होता है, मगर फिर भी नादान होता है। उन्हें किस तरह सुधारा जाए ये सोचना बड़ों का काम है, मगर उन्हें सुधारने के लिए मारा पीटा जाए इस तरह की इजाजत ना तो कोई समाज दे सकती है और ना ही किसी देश का कानून।